चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी साइंस का जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था, उस सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग सेट नंबर 12 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है ऊष्मा का संचरण ठोस बोला जा रहा है ऊष्मा का संचरण ठोस में किस विधि से होता है। तो ऊष्मा का संचरण ठोस में हम लोग बात कर लेते हैं किस विधि से होता है। तो ऊष्मा का संचरण की हम लोग बात करें ठोस में किस विधि से होता है, ये चालन विधि से होता है। ठीक है, चालन विधि से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है बोला जा रहा है शरीर से पसीना निकलना कौन सी प्रक्रिया है। बोला जा रहा है शरीर से पसीना निकलना कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाष्पीकरण हो जाएगा। शरीर से पसीना निकालना कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा, ये वाष्पीकरण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान की हम लोग बात कर लेंगे, कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। शुद्ध जल होता है, ये उदासीन होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है बोला जा रहा है डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है। प्रकाश का परावर्तन की हम लोग बात कर लेंगे, किस सतह पर होता है, तो ये हो जाएगा चिकनी सतह पर होता है, चिकनी सतह पर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य की हम लोग बात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक की बात कर लेंगे, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति अधिकतम बात कर लेते हैं, किस में होती है, निर्वात में अधिकतम होती है। और वहीं ध्वनि की बात कर लेंगे तो ठोस में अधिकतम होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है चुंबकीय बल की इकाई क्या है। मतलब चुंबकीय बल का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। वहीं प्रतिरोध का ओम हो जाता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न में हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है कौन सा अंग शरीर से यूरिया बाहर निकालता है। बोला जा रहा है कौन सा अंग शरीर से यूरिया बाहर निकालता है। तो कौन सा अंग निकालता है, ये वृक्क या फिर किडनी निकालता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में है रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो रक्त का लाल रंग की हम लोग बात कर लेंगे, ये हीमोग्लोबिन से होता है, हीमोग्लोबिन से। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जाए थायराइड ग्रंथि किसका स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि की हम लोग बात कर लेंगे, ये थायरॉक्सिन का स्राव करती है। और उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है कार्य यानी वर्ग का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो कार्य यानी वर्ग का एसआई मात्रक की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। बल का न्यूटन, शक्ति का वाट और दाब का पास्कल हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में है कोई वस्तु स्थिर तभी रहती है जब, बोला जा रहा है कोई वस्तु स्थिर तभी रहती है जब क्या होता है, उस पर संतुलित बल लगे। ठीक है, जब उस पर संतुलित बल लगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। बोला निम्न में कौन सी अस्थायी दांत होती है। कौन सी अस्थायी दांत होती है, इसका हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होता है, दूध के दांत जो होता है ये अस्थायी दांत होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है बोला जा रहा है कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय वर्षा कराती है। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय वर्षा कराती है, हम लोग इसकी बात करते हैं। बोला जाए CO2 हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त में उपस्थित द्रव को क्या कहते हैं। तो रक्त में उपस्थित द्रव की हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहलाता है ये, तो क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। बोला जा रहा है एसआई इकाई प्रणाली में ताप की इकाई क्या है। ताप का इकाई मतलब ताप की एसआई मात्रक पूछा रहता है, ताप का क्या हो जाएगा, ताप या तापमान का केल्विन हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पौधे भोजन बनाते हैं। पौधे की हम लोग बात कर लेंगे, पत्तियों से भोजन बनाते हैं। ठीक है, पत्तियों से बनाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जल वाष्प का संघनन होता है। जल वाष्प का संघनन की बात कर लेंगे, ये वर्षा बनकर होती है। जल वाष्प का संघनन कैसे होता है, वर्षा बनकर। अब उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कोई वस्तु, प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है कोई वस्तु तैरती है जब उसका घनत्व, कोई वस्तु तैरती है जब उसका घनत्व क्या होता है, ये जल से कम हो, जल से कम हो। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है बिजली में प्रयुक्त फ्यूज तार का प्रमुख गुण है। तो बिजली में प्रयुक्त फ्यूज तार का प्रमुख गुण की हम लोग बात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये निम्न गलनांक हो जाएगा। ठीक है, निम्न गलनांक। और उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मिक्स्ड दोहरा है। कौन सी ग्रंथि मिक्स्ड दोहरा है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कौन सा हो जाएगा, ये पेनक्रियाज हो जाएगा। ठीक है, पेनक्रियाज।
अब उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम की हम लोग बात कर लेंगे। क्या बताता है? क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है, प्रश्न नंबर 25 की हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्लांट सेल में अतिरिक्त क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता है। बोला जा रहा है प्लांट सेल में अतिरिक्त क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग सेट नंबर 13 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज के सेट को हम लोग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं।